निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को मतदान की तिथि निश्चित की गई है। इसी को लेकर प्रशासन और पुलिस तमाम तैयारियों में जुट गए हैं। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान हो सके, इसे लेकर स्वीप की गतिविधियां भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान दिव्यांग व बुजुर्ग और युवा वोटरों पर विशेष फोकस रखते हुए कई नवाचार किए गए हैं। नए वोटर्स के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में वोट बैंक वितरित किए जाएंगे, जिसमें चुनाव संबंधी तमाम जानकारियां साझा की जाएगी और वह मतदान अधिक से अधिक करे, इसे लेकर भी प्रेरित किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता की पालना कराने हेतु संपूर्ण गाइडलाइन की पालना की जाएगी। 80 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग व दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वह मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करें और सभी को मैसेज दें, इसकी अपील की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और अजमेर एसपी चुनाव जाट ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग फिलहाल अजमेर जिले से ही की जा रही है। नए जिले के एसपी कलेक्टर इसमें अपना सहयोग देंगे। जिले में 434 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। इन क्षेत्रों में बाहुबली और प्रत्याशी अपने मतदाताओं को धनबल के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में वहां वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं और आम जनता से भी लगातार संवाद जारी है। इसके साथ ही विजिल ऐप के माध्यम से भी तमाम मतदाता अपने क्षेत्र की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अजमेर में और पुष्कर में मेले के दौरान मतदान आयोजित किया जा रहा है और पुलिस इस दौरान आचार संहिता की पालना करते हुए निष्पक्ष रूप से मतदान अधिक से अधिक कराया जा सके, इसे लेकर कार्रवाई कर रही है और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी उच्च अधिकारियों से मांगा गया है। के साथ ही आदर्श आचार संहिता स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कमीशन की गाइडलाइंस हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में जितनी भी सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी स्पेसेस हैं, उसमें से सभी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स रिमूव करा दिए गए हैं। साथ ही जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको कवर करवा दिया गया है। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में सिमिलरली पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से रिलेटेड जो हों उनको रिमूव करवा दिया गया है और जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको भी कवर करवा दिया गया है। 72 आवर्स में सिमिलर प्रोटोकॉल प्राइवेट प्लेसेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो करवाया जाएगा। कल 12 बजे तक इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एमसीसी की उल्लंघन ना हो, इसके लिए कमीशन ने सी विजिल ऐप बनाया है और इसमें अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व सभी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको एक इसका बहुत ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी सिटीज़न को एमसीसी वायलेशन दिखता है तो वो उस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सी विजिल सिटीज़न ऐप है जिसमें वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेटर ऐप है। इस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन एसएसटी टीम्स के द्वारा की जाएगी, तो वो इन्वेस्टिगेटर ऐप के माध्यम से उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके अपनी नोटिंग कर सकते हैं। और फाइनली एक सी विजिल मॉनिटर है जो हमारे डीओ के लेवल पर है, डैशबोर्ड है, जहाँ पर हम उसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। उन्होंने जो भी एसएसटी टीम ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें अगर वो कंप्लेन फ्रिवलेस है तो वो रिजेक्ट होगी और अगर वो जेन्युइन है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी डिटेलिंग हमारे पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगी। हम सभी से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सी विजिल ऐप डाउनलोड करें और उसका यूटिलाइजेशन करें। कहीं पर भी आपको ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कार्रवाई होती हुई नज़र आए जो कि हमारे आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आती हो, तो आप उस पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। इसमें एक 100 मिनट्स का टाइमलाइन दी गई है जिसमें उस कंप्लेन को हमें एड्रेस करना है और उस पर कार्रवाई करनी है, तो वो हम करवाएंगे। स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर के अपना वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करें। इसके लिए हमने एक वोट वृक्ष बनाया था जिसमें वोट पातियाँ लगाई जाएंगी। लोग अपने संकल्प भर करके उस वृक्ष में पत्तियाँ लगा करके अपना एक एफर्मेटिव
संकल्प लेंगे कि हम वोटिंग करेंगे और बाकी लोगों में भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही हम एक वोट बैंड बनवा रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उनको वोटिंग के लिए इंकरेज करने के लिए वोट बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे लोग इसमें इट इज़ एन इन थिंग, जो हमारे फ्रेंडशिप बैंड्स होते हैं उसी की तरह से एक वोट बैंड होगा, जिसमें हमारे 5 कॉलम्स में हमारे जितने भी ऐप्स हैं जो आजकल नए बच्चे जो यूथ वोटर्स हैं यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सी विजिल ऐप है रजिस्ट्रेशन के लिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उन सभी की जानकारी उसमें होगी। तो दैट विल बी एन आईसी ऑप्शन जिसमें लोग हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम भी जुड़वाएँ और जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं एज वोटर्स वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। जिले में 434 बूथ्स ऐसे आइडेंटिफाई हैं जो किसी तरह से संवेदनशील व अति संवेदनशील हैं। इसमें कई सारे क्राइटेरियाज रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वोटिंग परसेंटेज इन पास्ट इलेक्शंस, या फिर उनकी जो करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उन सबको देख करके एक विस्तृत चार्टिंग करके इन बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और मैंने उसके सामने अधिकांश इन बूथ्स पर विजिट करके वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे संपर्क करके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं। और अगर हम कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से कोई लोग इंटिमिडेट हो सकते हैं तो हम उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। इंटिमिडेटर्स को बाउंड डाउन भी किया गया है। पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री, फेयर और इम्पार्शल हो। इसमें आप सभी का हम सहयोग। 23 तारीख को पुष्कर मेला भी होगा, बड़ा अमूल सभा भी है। इस विषय को देखते हुए क्या आपकी ओर से उच्चाधिकारियों को उसकी जानकारी दी जाएगी और दी जाएगी, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर क्या होता है? इसमें एसपी सर ने एडिशनल जाब्ते के लिए कुछ अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी करी है और इसमें हमने भी लोगों से जो जानकारी आई है उसको उच्चतम स्तर पर अग्रेषित करने का प्रयास किया। थैंक यू। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है, हमारी जो FST टीमें हैं जो अजमेर के अंदर 78 है वो क्रियाशील हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अजमेर नॉर्थ और किशनगढ़ जो है वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है, जहाँ पे जो FST है उसकी संख्या बढ़ा करके 12-12 की हुई है, बाकी जगह पे 9-9 FST है वो लागू है। इसके अलावा जो चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जो नाके हैं जो पुराने अजमेर के हिसाब से 20 जगह पे नाके लगे हुए हैं वो क्रियाशील हो गए हैं। जो 24 आवर्स है वो नाके चालू है। आपको मैं बता दूं कि पिछले जनवरी से लेकर के और हमने अब तक लगभग 14,900 के आसपास है जिनको 116 में पाबंद किया है और 10,800 के आसपास लोग हैं जिनको 151 के अंदर पाबंद किया है लोगों को। इसके अलावा अभी हमारी जो रेगुलर जो लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट है वो जा रही है और रेगुलर तरीके से हम लोगों को जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनको पाबंद कर रहे हैं। जो लाइसेंसी वेपन हैं उनके लिए जो एक कमेटी की मीटिंग थी वो मीटिंग हो चुकी है। जिन लोगों को वेपन जमा नहीं करवाने हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है और इसके अलावा जो बाकी हैं उनको वेपन जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। अब तक अजमेर के अंदर लगभग 75% से ज़्यादा वेपन हैं वो जमा हो चुके हैं। पिछले एक साल के अंदर जो दिसंबर के बाद में अजमेर के अंदर जो लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से हुई है। 2022 के अंदर जो हमारे लीकर की कार्रवाई थी वो 10,000 लीटर लीकर है वो हमने पकड़ा था। इस बार हमारे जो लीकर की कार्रवाई है अभी 30 सितंबर तक वो हमने 40,000 लीटर से ज़्यादा लीकर है वो पकड़ा है। इसी तरह से जो NDPS के अंदर है अफ़ीम पिछले साल पूरे साल भर के अंदर हमारी लगभग 3 किलो के आसपास थी, जो इस साल हमारी अभी 54 किलो अफ़ीम है वो हम पकड़ चुके हैं। आपको बता दें NDPS के अंदर जो डोडा है पिछले पूरे साल भर के अंदर हमारे पूरे जो पुराने अजमेर के हिसाब से 62 क्विंटल के आसपास डोडा है वो पिछले पूरे साल भर में पकड़ा गया था। जो आज की तारीख तक अभी तक हमने 116 क्विंटल डोडा है वो हमने पकड़ लिया है। तो हमारी पूरी टीमें जो हैं वो अभी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं और किसी भी तरह की कोई भी सूचना होती है तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और जो इंटीमीडिएटर्स हैं उनकी पाबंदी की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा DO मैडम के साथ में हमारी विजिट भी हो रही है, हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और लोकल लेवल पे जो तहसीलदार SHO और डिप्टी एंड RO ये सारे जाकर के बूथ की विजिट कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। सर, चुनाव के दौरान ही
क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इसी त्यौहार के आसपास ही हमारा चुनाव होना है, तो हमारी पहले से ही पूरी तरीके से तैयारी थी और हमने उच्च स्तर पे जो जाब्ते की हमेशा जो बाहर से जाब्ता आता है उसकी डिमांड है वो पहले से ही अभी भेज दी है, ताकि पर्याप्त मात्रा में हमें जाब्ता मिल जाएगा और हम आराम से त्यौहार और जो पुष्कर फेयर है वो भी करवा लेंगे और इलेक्शन भी करवा लेंगे। अजमेर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।